नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रवेश चौहान आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोविड-19 पे गाइडलाइंस पे लेके आई थी, जिनका नाम रखा है आपका लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1.0। आप लोगों को पता होगा इस लॉकडाउन 5.0 से पहले लॉकडाउन 4.0 आया था, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया था। अब ये आया है आपका लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक 1.0 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पहले हम इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, लॉकडाउन 5.0 का मतलब है अभी भी बहुत सारी ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार रोक लगा के रखेगी। दूसरा, अनलॉक 1.0 का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कंट्री, वो पटरी पे आ जाए, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले और उनके पास मनी आ जाए, जिससे वो खर्च कर सकें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकें। अब बात कर लेते हैं ये अनलॉक 1.0 है क्या। देखिए, थोड़े दिन पहले होम सेक्रेटरी जो भारत के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और उन कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर डिस्कशन हुआ था। उसको डिस्कशन की बेसिस पे इन्होंने गाइडलाइंस निकाली है। अब जान लेते हैं ये अनलॉक 1.0 गाइडलाइंस के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहली गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली वो है रिलीजियस प्लेसेस को खोला जाएगा, मॉल्स को खोला जाएगा, आपके जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको खोला जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट को अलाउ करा जाएगा। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब आपको पास की आवश्यकता नहीं है, और इंट्रा स्टेट मतलब अपने ही राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा, स्पेशल सेफ्टी प्रोसीजर्स, ये एक तरीके से गाइडलाइंस होगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जारी करेंगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी और पूरे देश के अंदर ये लागू होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के अंतर्गत क्या क्या है, इंटरनेशनल जो भी आपकी फ्लाइट्स हैं वो अलाउड नहीं होंगी, और जो अलाउड होंगी उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बार बार रेगुलेट करेगा। तो ये तो हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ मोटी मोटी गाइडलाइंस। इसके अलावा आपका जो नाइट कर्फ्यू है वो 9 से 5 तक जारी रहेगा। पूरे देश के अंदर कर्फ्यू 9 से 5 जारी रहेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले की गाइडलाइंस थी कोविड-19 के मद्देनजर, वो सारी की सारी जारी रहेंगी। देखिए, दिस इज रिलेटेड टू द पनिशेबल ऑफेंसेस। अगर इस तहत अगर कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी करते हैं जो सरकार के रेगुलेशंस के अगेंस्ट में है, तो आपके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 और IPC और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ मोटी मोटी गाइडलाइंस। अब देखिए, एक चीज और भी आई है इसके साथ अनलॉक 1.0 के अंदर, फेस्ड मैनर से इकोनॉमी को खोलने का। अब जान लेते हैं फेस्ड मैनर से इकोनॉमी खोलने का मतलब क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि फेज 1 के अंदर हम रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, उनको खोल देंगे, मॉल्स को खोल देंगे, होटल्स को खोल देंगे, रेस्टोरेंट्स को खोल देंगे। ये फेज 1 के अंदर ये सारी 4-5 चीजें खुल जाएंगी। अब फेज 2 में क्या बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? फेज 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और जो स्कूल्स हैं, जो कोचिंग क्लासेस हैं, उनको खोल सकता है। पर खुलेगा कब? जब वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो भी रिलेटेड करते हैं, चाहे से आपके स्कूल के ओनर्स हो गए या आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके कोई और हो गए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से नाता रखते हैं, उनसे बात करने के बाद भी खुलेगी। और खुलेगी कब? वो भी जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी खुल सकती है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अभी तक बंद रहेंगे, जुलाई के अंदर खुल सकते हैं जब स्टेक होल्डर से राज्य सरकार बात कर लेती है और इस पर कोई निर्णय आ जाता है। तो ये तो हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस कोविड-19 के अंतर्गत, जिसको हमने बोला लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1.0। अब बात कर लेते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की। फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अलग है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस अलग है और पुलिस की गाइडलाइंस अलग है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले हमने बात कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब अपन बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस निकालती है उसको ध्यान में रखते ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी गाइडलाइंस निकालती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो फ्रीडम देता है इन गाइडलाइंस के तहत, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो तो उनको मान भी सकता है, और अगर उसको लगता है कि ये गाइडलाइंस अगर मानते हैं तो हमारे स्टेट के अंदर कोविड-19 के केस बढ़ सकते हैं, तो उसको नहीं भी मान सकता। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट गाइडलाइंस की, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली निकाली है। देखिए, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी रिलेटेड टू द ओपनिंग अप ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थानों को खोलना अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने नहीं खोला है, मॉल्स भी अभी तक नहीं खोले हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स भी नहीं खोले हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर केवल टेक अवे जो फैसिलिटीज है वो भी अलाउड करी हैं। दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट ने सेफ्टी प्रोसीजर मैकेनिज्म एक बनाया है आपके पब्लिक प्लेस के लिए, वो का वही है जो कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप थूकते हो तो आप पे कानूनन कार्रवाई करी जा सकती है। और दूसरा जो बनाया है वो बनाया है वर्क प्लेस में, प्राइवेट वर्क प्लेसेस के अंदर, जिसके अंतर्गत आपको सैनिटाइजर्स रखने पड़ेंगे, आपको टेम्परेचर नापने की मशीन रखनी पड़ेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक हो सके आपको पालन करना पड़ेगा अगर आप कोई प्राइवेट वर्क प्लेस चला रहे हैं तो। तीसरी चीज जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि सारी की सारी शॉप्स आपकी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आपके जो भी कॉल सेंटर्स हैं वो भी आपको रन करने की इजाजत दे दी गई है, और आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं नाइट के अंदर केवल गर्मियों के मौसम तक, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है कर्फ्यू 9 से 5, वो सेंटर ने जो दिया है वो पूरे देश के अंदर लागू होगा, तो ऑफकोर्स राजस्थान के अंदर भी कर्फ्यू 9 से 5 अलाउड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है गुड्स ट्रक या कोई भी ऐसी मालगाड़ी जो माल लेके जाता है ट्रक, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं करी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने अब हमारे ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन नामक कोई चीज नहीं रह गई है राजस्थान के अंदर और इंडिया के अंदर भी। अब जो जोन्स डिसाइड है वो है कंटेमिनेटेड जोन और नॉन कंटेमिनेटेड जोन, ठीक है। कंटेमिनेटेड जोन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कंटेमिनेटेड जोन क्या होगा। उसके अलावा एक नया टर्म भी आया है, वो है बफर जोन। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो जिला प्रशासन आता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो डिसाइड करेगा कंटेमिनेटेड जोन कौन सा होगा। कंटेमिनेटेड जोन का मतलब जहां पे पेशेंट आ रहे हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। और बफर जोन मतलब उसके आसपास का इलाका। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कंटेमिनेटेड जोन और बफर जोन दोनों के अंतर्गत कर्फ्यू लगा सकता है और लगाएगा भी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंटेमिनेटेड जोन की बात। अब कंटेमिनेटेड जोन के अंदर वही पहले वाली कहानी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, 24 आवर्स कर्फ्यू रहेगा। आप अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बाहर नहीं जा सकते हैं, जाना है तो आपको पुलिस प्रशासन से पूछना पड़ेगा। यह है कंटेमिनेटेड जोन की मतलब पहले वाली स्थिति, ठीक है। अब नॉन कंटेमिनेटेड जोन की बात कर लेते हैं हम जयपुर की। नॉन कंटेमिनेटेड जोन के अंदर शॉप्स पूरी अलाउड है, पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, आप विजिट कर सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बताया कि पब्लिक मॉन्यूमेंट्स आप में जा सकते हैं और 2 हफ्ते तक आपको फ्री में अलाउड होगा। जो भी आपके आमेर फोर्ट हो गया या जो भी एल्बर्ट हॉल और सिटी पैलेस में वहाँ फ्री में जा सकते हैं। तो पब्लिक प्लेसेस आपके लिए खोल दी गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि सिटी ट्रांसपोर्टेशन भी स्टेट गवर्नमेंट ने नॉन कंटेमिनेटेड जोन के अंदर ओपन कर दिया है पूरी तरीके से। आपके कैब अलाउड है, ई रिक्शा सब अलाउड है, केवल सिटी बसेस को अलाउड नहीं कराया है क्योंकि उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या रहेंगी, बंद रहेंगी। अब बात कर लेते हैं हमारा क्षेत्र की जो कि है 4 दीवारी क्षेत्र। देखिए 26 मार्च को 7 थाना क्षेत्रों के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके अंतर्गत 4 जो हमारे थाने थे जो कि सुभाष चौक है, माणक चौक है, कोतवाली है और रामगंज है। इन चारों थानों के अंतर्गत पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया था। उसके अलावा जो 3 थाने थे जिनमें आंशिक कर्फ्यू लगाया था, थोड़ा कर्फ्यू लगाया था, जो कि ब्रह्मपुरी थाना हमारा, गलता गेट हो गया आपका, इनके अंदर क्या लगाया था, आपके आंशिक कर्फ्यू लगाया था। तो अब ये कर्फ्यू जोन्स हैं उनको हटा दिया गया है। अब केवल कंटेमिनेटेड जोन के अंदर ही कर्फ्यू रहेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि कंटेमिनेटेड जोन कौन कौन से हैं। आप जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइट खोल के देख सकते हैं कि आपका जो एरिया है वो कंटेमिनेटेड जोन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। शाम को ही अभी थानों के पूरे एरिया हैं जो कंटेमिनेटेड जोन के अंतर्गत आते हैं, नहीं है, पुलिस ने भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो आप चेक कर सकते हैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइट से। और उसके अंतर्गत भी मैं अपने एरिया की बात कर लेता हूँ। वार्ड 85 के बहुत सारे निवासी हैं जो जानना चाह रहे हैं कौन से एरिया में हमारे अभी भी कंटेमिनेटेड जोन है या कर्फ्यू है। देखिए जो हमारा बेलदारों का रास्ता है उससे लेकर मुंशी रामदास जी के रास्ते तक
आप एक स्क्वायर बना लीजिए, चतुर्भुज बना लीजिए, वहां तक में पूरे के पूरे अभी भी कर्फ्यू है, उसके अलावा सारी की सारी चीजें खुल गई हैं। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हमारे 4 दीवारी क्षेत्र के अंदर व्यापारिक गतिविधियों की। सारी की सारी व्यापारिक गतिविधियां अलाउड कर दी हैं नॉन कंटेमिनेटेड जोन के अंदर। जो भी आपका बड़ी चौपड़ में मार्केट है खुल जाएगा, छोटी चौपड़ में मार्केट है वो खुल जाएगा, चौड़ा रास्ता में मार्केट खुल जाएगा, पर जो भी मार्केट सकड़ी गलियों के अंदर है इस सिटी इलाके के अंदर वो नहीं खुलेंगे। 4 दीवारी क्षेत्र के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का ठेला नहीं लगेगा। ठेले, चाट, पकौड़ी जो भी आप खाने के लिए रेडी हो रहे थे वो सारे के सारे बंद रहेंगे। कुल मिला के बात यह है कि 4 दीवारी क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। केवल अभी इकोनॉमी को धीरे धीरे पटरी पे लाने की कोशिश करी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं वापस आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।